बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने से पहले देखेंगे कि जो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन दी हुई है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ये हमारे पास फ्रैक्शन प्रॉपर दी हुई है। प्रॉपर इसलिए है क्योंकि डिनोमिनेटर में जो x की डिग्री है वो 2 है और नोमिनेटर में x की डिग्री 1 है। तो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो नोमिनेटर से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो ये हमारे पास क्या है, तो इसके हमने आज पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 7x नफी 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब यहां पर हमने, क्योंकि नीचे हमारे पास लीनियर फैक्टर दिए हुए हैं और ये नॉन रिपीटेड हैं, तो इसलिए यहां पर दो कांस्टेंट आएंगे। पहला कांस्टेंट हम a ले लेते हैं और उसके नीचे हम लिखेंगे x प्लस 1, और जो दूसरा है हमारे पास कांस्टेंट वो है b ओवर x माइनस 3। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। हम इक्वेशन बना लेते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास फैक्टर दिए हुए हैं, लीनियर फैक्टर हैं, इन फैक्टर को हमने बारी बारी इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के साथ हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर देखो 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 3, ये जो है हमारे पास ये जो लीनियर फैक्टर दिए हुए हैं, मैंने इसको इधर भी मल्टीप्लाई करना है। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, और देखेंगे दूसरी साइड पे क्या है हमारे पास a इंटू एक्स प्लस 1, और यहां पर ये जो लीनियर फैक्टर दिए हुए हैं इस a वाली फ्रैक्शन के साथ भी ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो यहां ब्रैकेट लगा के x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास प्लस का साइन है b ओवर x माइनस 3। ये जो हमारे पास दिए हुए हैं फ्रैक्शन दी है, ये यहां पर जो हमारे पास फैक्टर हैं इधर जाके ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x प्लस 1 और x माइनस 3। यहां तक क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। अब यहां पर देखो ये हमारे पास x प्लस 1 से कैंसल, x माइनस 3 से कैंसल। अब हमारे पास यहां पर क्या बच गया है, 7x माइनस 9 इक्वल टू, अब आगे देखें x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसल। यहां पर हमारे पास जो a बचा है वो वैसे लिखेंगे हम a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस, अब यहां पर इसको और इसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। बाकी जो बच गया b इंटू एक्स प्लस 1, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है। अब यहां पर हम करेंगे जीरो मेथड अप्लाई। जीरो मेथड जस्ट लीनियर फैक्टर के लिए किया जाता है। यहां पर हमारे पास दो लीनियर फैक्टर हैं तो हम बारी बारी इनको जीरो के बराबर करेंगे। तो यहां पर लिखूंगा बाय जीरो मेथड फॉर x माइनस 3। इसका मतलब हुआ x माइनस 3 को हम जीरो के बराबर कर रहे हैं। तो जहां पर इक्वेशन 2 के अंदर जहां पर x माइनस 3 होगा वहां हम इजिली जीरो पुट कर सकते हैं,
क्योंकि हमने इसको 0 के बराबर लिया हुआ है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 को कहां पुट करेंगे हम, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने पुट करना है, जहां पर x नजर आ रहा होगा वहां पर हमने 3 पुट करना है। तो देखो इक्वेशन 2 में यहां पर देखो 7 और x की यहाँ पे 3 पुट करेंगे, नफी 9 वैसे आ जाएगा a इंटू, अब मैंने पहले कहा था x माइनस 3 जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। आप यहाँ पर डायरेक्ट 0 भी पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अदरवाइज हम यहाँ से भी दे सकते हैं कि x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इसको हम 0 कर देते हैं और b इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3। और अगेन अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, 7 और ये क्या है 3, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, नफी 9, आगे ये हमारे पास a जब 0 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल के दूसरी साइड पे ये 0 आ जाएगा। ये देखो 3 प्लस 1 4, 4 को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4b आ जाएगा। अब यहां से हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी, 21 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा, इक्वल टू 0 को नहीं लिखते हम 4b। अब b की वैल्यू फाइंड करें, 4 क्या हो रहा है b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों साइडों पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहां से ये कैंसल, तो यहां पर हमारे पास b की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। अब हमने अगेन 0 मेथड अप्लाई करना है नेक्स्ट फैक्टर के लिए। जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास वो है x प्लस 1। इक्वेशन 2 में देखेंगे x प्लस 1 जो है वो नेक्स्ट फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है हमारे पास। तो यहां पर लिखेंगे अगेन बाय 0 मेथड फॉर x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। क्या आ जाएगा, -1। तो ये x -1 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। 2 हमारे पास क्या थी, ये है 7, x की जगह पे -1, आगे नफी 9 है, बराबर है हमारे पास a इंटू एक्स की जगह पे -1 के -3 प्लस b इंटू, अब यहां पर देखो x प्लस 1 जो है, x प्लस 1 को हमने किसके बराबर किया था, 0 के, तो यहां पर हम 0 पुट कर देते हैं। तो जब 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 -9, ये हमारे पास -3 और -1 -4 और ये 7a, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब ये हमारे पास नफी 7 और नफी 9 नफी 16 बन जाएगा, और ये नफी 4a। a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है नफी 4, तो दोनों साइडों पे नफी 4 को डिवाइड कर देंगे हम, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये नफी से कैंसिल, 4 4 दा 16, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4। अब यहां पर जो कांस्टेंट की 2 वैल्यू निकली हैं, एक a की वैल्यू निकली और दूसरी b की वैल्यू। अब हमने इसको कहां पुट करना है, इक्वेशन 1 में, जहां पर हमने कांस्टेंट शो करवाए थे। तो यहां पर लिखूंगा मैं पुटिंग द वैल्यू a एंड b, a and b in equation 1। इक्वेशन 1 ये है हमारे पास 7x - 9 ओवर 7x - 9 ओवर x प्लस 1
इंटू एक्स माइनस 3। अब यहां पर जो कांस्टेंट a है, अब a की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 4। अब यहां पर a की जगह पे हमने 4 पुट कर देना है और बटे में हमने क्या लिखना है x प्लस 1 जो फैक्टर दिया हुआ था, प्लस आगे प्लस का साइन है, प्लस b की वैल्यू क्या निकली थी 3 लिखेंगे हम यहां पर, और नीचे जो फैक्टर दिया हुआ है x माइनस 3, ये हमारे पास इसका आंसर है।